Bismillahirrahmanirrahim. This is Karmal Rajpur and you are watching Karmal Rajpur YouTube channel. उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में सेफ एंड साउंड होंगे। हाज़िर हूँ आज एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितनी भी आपको मोटिवेशनल स्टोरीज़ मैंने बताई हैं वो आपने बिल्कुल एंजॉय की होंगी और उनमें से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज भी एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद है कि ये भी आपके लिए कुछ ना कुछ नया ही लेकर आएंगे। तो चलते हैं अपनी मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊं वो आपको फ़ौरन मिलते रहें। तो गाइस चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक गाँव था जिसका नाम था गजाला। उसमें एक उस्ताद आता था वहाँ के बादशाह के बेटे को पढ़ाने। आप बादशाह कह लें, बडेरा कह लें या कोई वहाँ का उस गांव का सरदार कह लें, उसे कुछ भी कह सकते हैं। उसके बच्चे को पढ़ाने एक टीचर आता था उसके घोड़े पे। वहाँ पे जब भी टीचर वहाँ से आता था तो रास्ते में एक बच्चा खड़ा होता था 12 साल का। वो उसे उदास नज़रों से देखता था लेकिन उसे कुछ कहता नहीं था। उस टीचर ने मुसलसल आते जाते उस बच्चे को नोट किया कि ये बच्चा रोज़ मुझे देखता है, शायद मुझे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा। तो आज मैं इस बच्चे से पूछ लेता हूँ कि बेटा आप आखिर मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो वापसी में वो जैसे उस्ताद वहाँ से पढ़ा के वापस आ रहा था। पिछले दौर में इल्म हासिल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। बड़े लोगों के लिए इल्म होता था, छोटे बच्चों मतलब छोटे गरीब लोगों के लिए, गरीब ख़ानदानों के लिए नहीं होता था। वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। तो इसलिए वो इतनी दूर से उस बादशाह के बेटे को पढ़ाने आता था। तो जैसे ही वो वापस आया उसको पढ़ा के, तो वही सेम बच्चा उस रास्ते में खड़ा मिला उसे। तो उस्ताद से रहा नहीं गया और उससे कहा कि बेटा आपको क्या चाहिए? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि आप उस्ताद हैं? उसने कहा मैं उस्ताद हूँ। तो उसने कहा कि क्या आप मुझे इल्म सिखाएंगे? उस बच्चे ने कहा कि क्या आप मुझे इल्म सिखाएंगे? तो उस्ताद ने कहा कि बेटा मैं तो सिखाना चाहूँगा लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो उस बच्चे ने कहा कि सर आपके लिए क्या डिफ़िकल्ट क्या चीज़ है, क्या है जो आपको मुश्किल है? उसने कहा कि मैं 6 किलोमीटर दूर से आता हूँ इस बच्चे को पढ़ाने और फिर मैं 6 किलोमीटर दूर मुझे यही वैसे ही घोड़े पे जाना होता है तो मुझे टाइम लग जाता है। और दूसरा ये कि यहाँ का जो बादशाह है उसका हुक्म है कि उसके बेटे को ही पढ़ाना है और किसी को नहीं पढ़ाना, तो मेरे लिए ये नामुमकिन है। तो उसने कहा कि अगर सर आप जब वापस आएँ, उस बच्चे ने कहा कि अगर सर आप वापस आ जाएं तो मैं आपके घोड़े को खींचता हुआ आपके गांव तक चलूं, फिर मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। तो उसने कहा कि फिर आप इल्म कैसे सीखेंगे? उसने कहा कि जब मैं आपको घोड़े को जब मैं आपके साथ गांव जाऊँगा तो रास्ते में मुझे जितने भी मेरे जहन में सवाल आएंगे वो मैं आपसे पूछता जाऊंगा। आप सिर्फ उन सवालों का जवाब दीजिएगा। उस्ताद ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। उस बच्चे ने कहा ठीक है, ये करते हैं। ये सिलसिला शुरू हो गया और सिलसिले को 6 साल गुज़र गए। 6 साल तक वो बच्चा अपने उस्ताद को घोड़े पे बिठाए गांव छोड़ के आता था और वो खुद वापस आता था और वो इसी तरीके से पढ़ता रहा, इसी तरीके से इल्म हासिल करता रहा। जब इस 6 सालों में उसने बहुत कुछ इल्म हासिल किया। अगर उस बच्चे का मैं नाम लेना चाहूँ तो आज की तारीख उसे हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, जिसके बच्चे की मैंने आपको कहानी बताई। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहानी में हमारे लिए क्या था, हमने क्या सीखा इस कहानी से? हमने ये सीखा कि सीखने के लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, ना डेस्क, ना बेंच, ना बोर्ड,
نہ پیپر۔ سیکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے سیکھنے کی چاہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو سیکھنے کی چاہ ہے تو آپ کو نہ چھت چاہیے، نہ آپ کو چیئر چاہیے، نہ آپ کو کمفرٹیبل ماحول چاہیے، بس سیکھنے کی چاہ چاہیے تو آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے۔ میں سلام کرتا ہوں اس استاد کو بھی، کیونکہ اس 6 سالوں میں جتنے بچے نے سوال پوچھے، ان 6 سالوں میں اس استاد نے اتنے جواب دیے۔ نہ استاد بور ہوا، نہ شاگرد بور ہوا، نہ بینچ تھی، نہ ڈیسک تھی، نہ چاک تھا، نہ ڈسٹر تھا، لیکن پھر بھی آج تاریخ میں بہت بڑا نام ہے جس کو آپ جانتے ہیں، جس کا نام ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سیکھنا ہو تو سیکھنے کی چاہ ہو تو پھر کوئی بھی چیز میٹر نہیں کرتی۔ اگر سیکھنے کی چاہ نہیں ہو تو ہر چیز میٹر کرتی ہے۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بیٹھتے ہیں تو گرمی لگتی ہے، یہاں سر بیٹھنے میں کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا، مجھے اس بورڈ پہ نہیں پڑھنا سر، مجھے اس بورڈ پہ پڑھنا ہے، تو آنیسٹلی اسپیکنگ وہ بچے کبھی بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر سیکھنے کی چاہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیکھا کیسا جائے تو آپ ہسٹری پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیسے سیکھا جن کے نام آج بھی ہسٹری میں لکھے آ رہے ہیں۔ ایسے ہزاروں نام ہیں، ہمارے پاس تو بہت ساری ٹیکنالوجی ہے، آج کے دور میں ہر چیز بٹن پہ، ہر چیز کلک پہ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سر سیکھنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ مائی ڈیئرس، اگر آج کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ سیکھنا ڈیفیکلٹ ہے تو ذرا پیچھے جائیں، سقراط کے بارے میں سوچیں کہ اس ٹائم کیا ٹیکنالوجی تھی، ارسطو کے بارے میں سوچیں کہ اس ٹائم کیا ٹیکنالوجی تھی۔ اوکے، تو پرانے دور جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں اس سے بھی بدتر تھے، لیکن آج بھی اگر ہم اس ماڈرن ورلڈ جس کو ہم ڈیجیٹل ورلڈ بولتے ہیں، آج بھی ہم ان کے ہی مثال دیتے ہیں۔ 2500 پرانے لوگوں کے مثال دیتے ہیں، 1200 سال پرانے لوگوں کے مثال دیتے ہیں۔ سوچئے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنی نیشن کے لیے کیا کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہوگی۔ یہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ سٹوری میں، تب تک کے لیے کامران علی راجپر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔